लाइसोसोम। ये लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम जो होता है इसको हम सोसाइडल बैग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोसाइडल सुसाइडल बैग भी कहते हैं। क्यों सुसाइडल बैग कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम का पाया जाता है? एसिटिक एंजाइम पाया जाता है। एसिटिक एंजाइम पाया जाता है इसमें, एसिडिक एंजाइम के कारण इसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ये क्या काम करता है? इस तरह से वैक्यूल्स होता है, इसमें आपका एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? एसिडिक एंजाइम पाया जाता है, जो फूड को पचाने में क्या करता है? मदद करता है। यह भोजन को पचाने में मदद करता है। ये भोजन को पचाने में क्या करता है? मदद करता है। अगर ये गलती से फट गया, पूरे सेल को क्या कर लेगा? अगर ये मान लेते हैं फट गया तो क्या करता है? पूरे सेल को डाइजेस्ट कर जाता है। पूरे सेल को क्या कर लेता है? पूरी कोशिका को क्या कर देता है? कोशिका का डाइजेशन कर लेता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग कहते हैं। अब आगे देखिए अगला क्या होता है। तो सेल में आपका पाया जाता है सेंट्रियोल्स। अब सेंट्रियोल्स के बारे में देख लेते हैं। सेंट्रियोल्स क्या होता है? तो सेंट्रियोल्स देखिए, सेंट्रियोल्स के बारे में देखेंगे तो सेंट्रियोल्स देखिए, एक कोशिका में दो होते हैं। ये प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं। सेंट्रियोल जो होते हैं प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं, ये सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं। एनिमल सेल में ये कौन सा काम करते हैं? डिवीजन का काम करते हैं। जब कोशिका को विभाजन करना होता है तो किसका काम, कौन सा काम करता है? क्या करता है? सेंट्रियोल्स काम में आता है। तो सेंट्रियोल्स क्या कर लेता है? कोशिका का विभाजन करने में उसकी मदद करता है। तो इसको देखते हैं पहले क्या होता है। यह जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह एक कोशिका में दो होता है। दो होता है। यह कोशिका के विभाजन में सहायता करता है। यह कोशिका के विभाजन में सहायता करता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। सेंट्रियोल्स कुछ इस तरह से होते हैं। दो सेंट्रियोल्स होते हैं। दो सेंट्रियोल्स एक कोशिका में होते हैं। ये क्या करता है? कोशिका के विभाजन में मदद करता है। तो हम सेंट्रियोल्स के बारे में भी देख चुके हैं। अब क्या बच रहे हमारा रह गया है? अब हमारा रह गया है राइबोसोम।
और क्या है, राइबोसोम तथा न्यूक्लियस। तो उसके बारे में भी देख लेते हैं, राइबोसोम और न्यूक्लियस के बारे में भी। पहले हम देख लेते हैं राइबोसोम। राइबोसोम, तो राइबोसोम जो होता है ये दो तरह से होता है। यूकैरियोटिक में अलग पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में अलग पाया जाता है। पहले हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक में कैसा पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में। उसके बाद देखते हैं यूकैरियोटिक में कैसा पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप का पाया जाता है, 70S टाइप। ये आपका हो गया प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में यही 80S टाइप पाया जाता है, 80S टाइप। तो जो 70S टाइप का होता है ये दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। जो 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, वो कितने सब यूनिट से बना होता है, ये दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका 40S और एक होता है आपका 30S। ये दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। और जो आपका यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में जो आपका पाया जाता है राइबोसोम 80S टाइप का होता है। ये भी दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका 16S ये जो आपका प्रोकैरियोटिक होता है ये आपका होता है 15S और 13S। ये 50S और 30S का होता है। और जो यूकैरियोटिक का होता है, सॉरी ये जो आपका था ये 15S और 30S का होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक होता है ये मत जाइए, ये जो आपका होता है इस पे मत जोड़िए कि 50S है प्लस 30S है, इसको हम जोड़ेंगे तो आएगा 18S। इसको मत जोड़िए, ये आपका मैथ है, इसको मैथ में मत जोड़िए, ये साइंस है। साइंस में ऐसे यूज चलता है। तो आपका हो गया 15S और 30S। जो प्रोकैरियोटिक का होता है दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। ये क्या है, सब यूनिट, सब यूनिट, दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका 15S और एक होता है आपका 13S। इसी तरह से ये भी सब यूनिट में होता है, सब यूनिट। एक होता है 16S और एक होता है 14S। अब आप बताएंगे, देखेंगे तो पूछेंगे कि यस क्या है। तो यस ये क्या है, सब यस का मतलब होता है स्वेवर्ड, स्टेवर्ड, स्टेवर्ड, स्टेवर्ड यूनिट, स्टेवर्ड यूनिट, स्टेवर्ड यूनिट बोलते हैं इसको, हम लिखते नहीं हैं। तो इतनी तरह से पाया जाता है 15S और 13S और 40S। राइबोसोम के बारे में हो गया। अब हम देखते हैं कि राइबोसोम क्या करता है। तो राइबोसोम जो होता है प्रोटीन को बनाने में सहायता करता है। ये इस तरह से पाया जाता है, देखिए इस तरह से। इस तरह से होता है। ये आपका हो गया 16S, ये हो गया 40S। इस तरह से ये लार्ज सब यूनिट होता है, लार्ज सब यूनिट, ये स्मॉल सब यूनिट। ये लार्ज सब यूनिट, ये स्मॉल सब यूनिट। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। ये क्या करता है, इस तरह से होता है। ये प्रोटीन मैसेंजर आरएनए को यानी कि एमएस आरएनए को क्या करता है, पढ़ता जाता है और प्रोटीन को बनाता जाता है। इसका काम यही होता है राइबोसोम का। अब हम देखते हैं क्या,
न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। सबसे पहले इसकी खोज किसने की? सबसे पहले केंद्रक को रॉबर्ट ब्राउन ने देखा। तो सबसे पहले केंद्रक को किसने खोजा? तो रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था इसको सबसे पहले। अब हम देखते हैं केंद्रक को किस तरह से होता है। तो केंद्रक में देखिए इस तरह से केंद्रक होता है। सेल को तो देख चुके हैं, सेल को बीचे बीच में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। तो केंद्रक में क्या होता है? ये भी डबल मेम्ब्रेन सिस्टम, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन है, इसमें भी डबल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। ये क्या होता है? पोर इसमें पाए जाते हैं। इस तरह से इसमें पोर होता है, इसमें इस तरह से पोर पाया जाता है। इस तरह से इसमें पोर पाया जाता है। और इसमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। ये क्या होता है? इसमें जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या? आरएनए होता है, डीएनए होता है। अब इसमें क्या होता है? यहाँ पे एक न्यूक्लियोलस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ये आपका क्या है? ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। इसमें राइबोसोम भी पाए जाएंगे। राइबोसोम क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए क्या होता है? यहाँ से संदेश लेके जाता है, संदेश लेके जाके प्रोटीन का निर्माण करवाता है। तो ये क्या करता है? केंद्रक क्या होता है? केंद्रक में सारी सूचनाएं इकट्ठा होती हैं। ये सूचनाएं क्या होता है? जब भी कोई प्रोटीन का निर्माण करवाना होता है तो ये सूचना देता है मैसेंजर आरएनए के थ्रू। वो मैसेंजर आरएनए क्या करता है? राइबोसोम पर जाकर प्रोटीन का निर्माण करवाता है। तो ये आपका हो गया केंद्रक। केंद्रक के बारे में बता चुके। आज आपका पूरा सेल का खत्म हो गया। सेल में आपका क्या रह गया है? सिर्फ एक और रह गया है, सेंट्रल वैक्यूल। तो सेंट्रल वैक्यूल क्या होता है? सेंट्रल वैक्यूल के बारे में बता दे रहे हैं। तो सेंट्रल वैक्यूल जो होता है सेल में, ये प्लांट सेल में पाया जाने वाला, प्लांट सेल में पाया जाता है सेंट्रल वैक्यूल। इसकी देख लेते हैं, सेंट्रल वैक्यूल को ही देख लेते हैं। सेंट्रल तो सेंट्रल वैक्यूल क्या है? इस तरह से पाया जाता है। ये सेल है, तो सेल में आपका ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ से सब बड़ा सा एक सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है। इस सेंट्रल वैक्यूल को क्या, ये जो आपका मेम्ब्रेन होता है इसको हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। सेंट्रल वैक्यूल के जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। और जो इसमें द्रव पाया जाता है इसको हम लोग सेल शेप कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल शेप कहते हैं। बस ये आपका हो गया सेल। इसमें क्या होता है? भारी मात्रा में वाटर पाया जाता है। अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। अधिक मात्रा में इसमें जल पाया जाता है। ये प्लांट सेल में पाया जाता है। ये क्या है? यह पौधों में पाया जाता है।
पाया जाता है। इसका टोनोप्लास्ट हो गया। सेंट्रल वैक्यूल के बारे में बता चुके। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।